आज हम जलधारा के बारे में चर्चा करेंगे कि विश्व में कौन कौन सी जलधाराएं हैं और किन किन महासागर में बहती है। इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जलधारा किसे कहते हैं। तो जलधारा किसे कहते हैं, तो एक निश्चित समय में बहुत अधिक दूरी तय करने में जल की एक जो राशि होती है उसे हम जलधारा कहते हैं। यानी एक निश्चित समय में दिशा में बहुत अधिक दूरी तय करने में जो जल की एक राशि होती है उसे हम जलधारा कहते हैं। अब जलधाराएं जो है यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि गर्म जलधाराएं और दूसरा होता है ठंडी जलधाराएं। कौन कौन होता है? एक गर्म जलधाराएं और दूसरा ठंडी जलधाराएं होती है। अब हम बताते हैं कि अब गर्म जलधाराएं किसको कहते हैं न, और ठंडी जलधाराएं किसे कहते हैं। तो गर्म जलधाराएं जो भूमध्य, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ ये जो है ना, ये वाला, ये जो रेखाएं जो है बिंदी जो दिए हुए हैं ना, ये जो दिए हुए हैं ये हो गया भूमध्य रेखा। हम इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, नहीं इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। अच्छा, अब भूमध्य रेखा के जो ऊपरी भाग है ना, उसको हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश, और भूमध्य रेखा के जो नीचे की भाग जो है, ये जो रहा इसके नीचे की भाग, ये रेखाएं है ना, ये वाला, ये जो रेखाएं ऐसे लाइन जो है ना, इसके नीचे की जो भाग है इसे हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश ना। अच्छा, तो जो धाराएं विषुवत रेखा से चलती है उसे हम कहते हैं गर्म जलधारा। क्यों कहते हैं? इसीलिए कि जब सूर्य निकलता है तो सूर्य हमेशा यहाँ से प्रकाशित होता है, यहाँ से सूर्य हमेशा यहाँ से प्रकाशित होते रहता है, यहाँ से और हमेशा यानी कि बीच से जो है, यानी कि भूमध्य रेखा के मध्य से, यानी कि बीच से जो है सूर्य की प्रकाश निकलती है, और जहां सूर्य की प्रकाश निकलती है वहां की हवाएं या जल हमेशा गर्म होती है, और वहां अधिक वर्षा भी होने की संभावनाएं क्या रहती है? वर्षा होती ही है, वर्षा जो है वहां होती ही है ना। यहाँ से अब हम कहेंगे कि यहाँ पर यदि ये रहा पूरब की दिशा हुई और ये हो गया पश्चिम की दिशा ना, नीचे हो गया दक्षिण और ऊपर हो गया उत्तर ना। तो जब सूर्य उदय यहाँ से होता है, ये जो भूमध्य रेखा की जो भी यहाँ से जलधाराएं निकलती है यहाँ से, वो सभी गर्म जलधाराएं होती है। क्योंकि यहाँ से सूर्य का प्रकाश सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है ना, और जब भूमध्य रेखा पर पड़ती है तब यहाँ की जलधाराएं या यहाँ का जितना भी वातावरण रहता है हमेशा गर्म रहता है, और अधिक जो है यहाँ बारिश होने की भी संभावनाएं होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि गर्म जलधाराएं, तो गर्म जलधाराएं यानी भूमध्य रेखा से जो जलधाराएं निकलती है ना, वो हमेशा गर्म जलधाराएं होती है, चाहे यहाँ से निकले, चाहे यहाँ से निकले, या फिर ये नीचे से निकले, या फिर यहाँ नीचे से निकले। ये जो भी रेखाएं हैं ये रेखाएं गर्म जलधाराएं कहलाती है। अब ये धाराएं किन किन महासागरों से निकलती है? तो धाराएं जो है मुख्य रूप से निकलती है, एक क्या कहता है यहाँ पर जो है अटलांटिक महासागर, यहाँ से लेकर के नीचे तक यहाँ तक फैला हुआ है, और उसके बाद दूसरा जो निकलती है प्रशांत महासागर से, ठीक, और तीसरा जो निकलती है वह निकलती है यानी कि यहाँ से हिंद महासागर से। इन तीन जगहों से जो है ना यानी कि जलधाराएं निकलती हैं। अब हमें इसमें देखना है कि अब हम कहते हैं इसमें दो तरह से चलते हैं जलधाराएं, दो तरह से। अब हम उत्तरी अक्षांश में यदि हम देखते हैं, उत्तरी अक्षांश में जो है सो जलधाराएं क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि जिस ओर घड़ी चलती है उसी ओर जो है सो ये जो है जलधाराएं, जल की धाराएं बहती है।
जैसे इसमें जैसे यहाँ पर है तो ये क्लॉकवाइज चलता है, ऐसे करके फिर ऐसे यहाँ मिल जाता है। जो ये जो है यहाँ से प्रारंभ होती है और ऐसे करके चलते हुए यहाँ से जो है यहाँ पर आकर के फिर पुनः मिल जाती है। अब हम देखते हैं इसमें, और इसमें क्या होता है, ये उत्तरी अक्षांश में हमेशा क्लॉकवाइज जलधाराएं चलती है, और दक्षिणी अक्षांश में क्या होता है, क्लॉकवाइज नहीं होकर के एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी कि इसमें इस तरह से इस ओर से चलता है। ये क्लॉकवाइज ऐसे होता है क्योंकि घड़ी जब चलती है तो हमेशा ऐसे करके चलती है, और इसमें दक्षिणी अक्षांश में क्या होता है, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जलधाराएं हमेशा बहती रहती है। क्यों बहती है? इसलिए बहती है कि पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमती है, ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की दिशा में जब पृथ्वी घूमती है तो जल ठीक उसके विपरीत घूमेगी। जल जो है ठीक उसके विपरीत घूमेगी ना। अब इसमें क्या है, अब हम बात करते हैं कि ठंडी और गर्म जलधाराओं के बारे में। तो हम सबसे पहले अभी हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अटलांटिक महासागर से जो निकलने वाली जलधाराएं हैं, हम उसके बारे में अभी सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं। तो अटलांटिक महासागर में उत्तरी अक्षांश में यह देखते हैं कि अटलांटिक महासागर में उत्तरी अक्षांश में जो निकलती है जलधाराएं, वह जलधाराएं कौन सी है? तो ये रहा वह जलधाराएं, यहाँ से निकलती है जलधाराएं। तो जो धाराएं ध्रुव के निकट से निकलती है ना, यह ध्रुव कहते हैं, यानी कि जो धाराएं विषुवत रेखा के निकट से निकलती है, जो जलधाराएं विषुवत रेखा के निकट से निकलती है, वह जो जलधाराएं होती है वह हमेशा गर्म जलधाराएं होती है, वह गर्म जलधाराएं होती है। तो यहाँ तक अच्छा। उसके बाद क्या है कि जब यह जल, इसलिए हम यहाँ से जितने भी चाहे ऊपर से यदि निकलता है तो इस जलधारा का नाम क्या कहेंगे? उत्तर विषुवत जलधारा। उत्तर विषुवत जलधारा इसका नाम है। क्यों इसका हम उत्तर विषुवत जलधारा नाम रखे? क्योंकि यह विषुवत रेखा के पास से निकलती है, और जो भी जलधाराएं विषुवत रेखा के पास से निकलती है वह जलधाराएं गर्म जलधाराएं होती है। अब यह जलधाराएं आगे चलती है। आगे जब चलती है यह जलधाराएं तो एटाइल्स जलधारा का निर्माण करता है। जब आगे यहाँ से उत्तर जो है विषुवत जलधाराएं जब आगे चलती है, तब यह जो जलधाराएं है, यह जलधाराएं एटाइल्स जलधारा के नाम से जाना जाता है। अब यह कौन सी जलधाराएं हैं? तो गर्म जलधाराएं। क्यों है? क्योंकि इस तीर के निशान से हम समझ सकते हैं कि जिस तीर का निशान ऊपर की ओर हो, ध्रुव की ओर हो, ऊपर ध्रुव कहलाता है, इधर है ध्रुव, ये ध्रुव कहलाता है। नीचे भी ध्रुव होता है और ऊपर भी ध्रुव होता है, नीचे भी ध्रुव है और ऊपर भी ध्रुव है। तो जिन जल रेखाओं की बहाव ध्रुव की ओर हो वह हमेशा गर्म जलधाराएं होती है, और यह धीरे धीरे जो है, अब इसमें आने वाली, उधर से आने वाली जितने भी धाराएं होती है वह ठंडी जलधाराएं का, यानी कि जो जलधाराएं ध्रुव से चलती है वह ठंडी जलधाराएं है, और जो जलधाराएं विषुवत रेखा से चलती है वह गर्म जलधाराएं हैं। अब हम एटाइल्स जलधारा के बारे में देखते हैं। जब यहाँ उत्तर विषुवत जलधारा आगे चलती है तब यह एटाइल्स जलधारा बनती है। एटाइल्स जलधारा क्या करती है, यहाँ से दो, यानी कि मुहाने चलती है, यहाँ से दो धाराएं बनती है। एक धारा जो है इस ओर से ऐसे करके चलती है, यह जो है एंडीलीज द्वीप है। एंडीलीज द्वीप है उत्तर अमेरिका के पास में जो है एंडीलीज नामक एक द्वीप है। वह द्वीप, यानी कि एक जो धारा है सो वह इस द्वीप से इस ओर से चलती है, और दूसरी जो जलधारा है वह इस यानी मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए चलती है। मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर है ना, मैक्सिको की खाड़ी से के बगल से यह गुजरती है। इसका नाम है एंडीलीज जलधारा। ये जो जलधारा है, इस जलधारा का नाम है एंडीलीज जलधारा। क्यों इसका नाम एंडीलीज पड़ा है? इसलिए कि वह एंडीलीज द्वीप के बगल से गुजरती है।
इसलिए इसका नाम एंडीलीज जलधारा है। और ये इधर से जब जो चलती है जलधाराएं, इस जलधारा का नाम जो है सो फ्लोरिडा जलधारा है। अब हम देखते हैं कि यह कौन सी जलधारा है, गर्म जलधारा है या फिर ठंडी जलधारा है। तो यह जो है सो दोनों क्या है, गर्म जलधारा है। ये गर्म जलधारा है। जब आगे यह जलधाराएं चलती है तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहलाती है। ये दोनों जब जलधाराएं मिल जाती है तब गल्फ स्ट्रीम जलधारा का निर्माण करती है। और जब यह गल्फ स्ट्रीम जलधारा आगे चलती है तो यहां से एक लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर जलधाराएं चलती है। यह लेब्राडोर जो जलधाराएं है, यह जलधाराएं जब आगे आती है तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा से मिल जाती है। अब देखो इसमें क्या होता है, जब एक इधर से आने वाली जलधारा कौन सी थी, ठंडी, और इधर से जाने वाली या जो ध्रुव से जलधाराएं चलती है वह गर्म होती है। तो लेब्राडोर कौन सी जलधारा है, ठंडी जलधाराएं हुई नहीं। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा कौन सी हुई, जब ठंडी और गर्म जलधाराएं दोनों आपस में मिलती है तब वहां पर फॉग का निर्माण होता है। फॉग का निर्माण होता है। अब वहां पर क्या होता है, मछली पालन बहुत अधिक होता है, क्योंकि मछली का जो है ना सबसे अधिक भोजन वही मिलता है। और जहां जहां पर एक ठंडी और एक गर्म जलधाराएं मिलेगी वहां पर निश्चित रूपेण मछली पालन निश्चित वहां होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? अरे तुम उधर देख रहे हो, अरे हम इधर बोल रहे हैं तो तुम उधर काहे देख रहे हो? अरे जहाँ जगह है वहीं ठाम बैठ जाओ ना जी। हाँ बैठने दो, बैठने दो। तो 45 मिनट का तो काम ही रहता है। हाँ हाँ वहीं पर बैठ जाइए, बस बस, हाँ हो गया हो गया। हाँ इधर भी देखना है, थोड़ा इधर भी देखना है। हाँ यहाँ पर जो है सो मछली पालन यहाँ पर अधिक होता है ना, मछली पालन अधिक होता है। अब यहाँ से एक और जलधाराएं चलती है। अच्छा ये हो गई कौन सी जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, इरमिंजिर जलधाराएं या फिर गर्म जलधाराएं। ये गर्म जलधाराएं हैं। और जिसका यानी कि जो नीचे की ओर आता है ध्रुव से वह ठंडी जलधाराएं है। तो ये गर्म हो गई। ये जलधाराएं जो है आगे चलती है, एक इधर से चलती है। इस जलधारा का नाम जो है, इसका नाम रेनेल जलधारा है। इस जलधारा का नाम रेनेल जलधारा है। जब ये धारा और ये दोनों धाराएं आपस में मिलती है तब कनारी धारा का निर्माण होता है। कनारी धारा का, ये कौन सी धारा है, गर्म है कि ठंडी है, तो कौन सी है, ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधाराएं है। अब ये जलधाराएं आगे आती है, यहाँ आई, यहाँ पर आकर के फिर इस जलधारा का नाम जो है सो गीनी जलधारा है। गीनी जलधारा फिर आकर के विषुवत रेखा में मिल जाती, यहाँ आकर के मिल गई। फिर यहाँ से गर्म जलधाराएं चलती रही। इसी प्रकार से ये जो है क्लॉकवाइज इधर से चलती रहती है। यानी कि हमने जो अभी बताए अटलांटिक महासागर में उत्तरी अक्षांश में जो था कौन कौन सी जलधाराएं हैं, इसके बारे में अभी हम चर्चा किए हैं। इससे अगले वीडियो में जो है हम दक्षिणी अक्षांश के अटलांटिक महासागर के बारे में इससे अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।